क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में मैं आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और अप्लाइड मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहला चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वर्ड बना है कैसे? इंटीग्रेट से। इंटीग्रेट मतलब आप क्या समझते हैं बताइए? बढ़ना या घटना? इंटीग्रेट करना मतलब बढ़ना। जैसे कि आप 9th क्लास में 10th क्लास में चल गए तो एक क्लास क्या हो गया? इंटीग्रेट हो गए, मतलब क्या? बढ़ गए। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत सारा जैसे कि स्मॉल थिंग होगा तो स्मॉल थिंग है। अगर हमारा क्या है? इंटीग्रेशन इज एन एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर अ स्मॉलर कंपोनेंट इनटू द सिंगल सिस्टम। यानी कि कहने का मतलब बहुत सारा स्मॉलर क्वांटिटी है, उसको एक सिस्टम में अगर हम लाएंगे तो उसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। बात समझे? इंटीग्रेशन क्या है? यानी कि बहुत सारा स्मॉलर क्वांटिटी है, स्मॉलर क्वांटिटी को अगर हम एक सिंगल सिस्टम में लाएंगे तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं आपको, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे कि चावल आप बात कर रहे होंगे तो देखे होंगे पहले ज़माना में, अब तो प्रेशर कुकर में मैक्स हम लोग बना रहे हैं, लेकिन आज भी गांव में क्या होता है? तसला में चावल बनता है। तो उसमें देखते होंगे एक चावल को आप देखते हैं, एक चावल मतलब हो गया है, इसका मतलब हुआ पूरे को हम लोग ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लिए कि पूरा तसला का चावल हो गया है। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि उस तसला का बात करते हैं कि पूरा होल तसला में जो भी चावल है, जो भी आपका बर्तन में चावल है वो पूरा क्या हो गया? पक गया है। इस तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई भी एरिया होगा, मान लीजिए कितना एरिया का हम बात करें, इतना एरिया में से मान लिया जाए फॉर एग्जांपल ए है, ए वाला क्या है? बी है। इतना एरिया का वैल्यू आपको मालूम है। फॉर एग्जांपल इतना एरिया का वैल्यू कुछ मालूम है। अगर इतना का वैल्यू मालूम है, इस किस रेंज में पड़ रहा है? ए से बी के रेंज में पड़ रहा है। अगर पूरा एरिया का चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका जो वैल्यू p इंटू डी एक्स कर देंगे, कुछ एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा तो डी वाई कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। तो पूरा पार्ट का एरिया निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि एक स्मॉल पार्ट का एरिया मालूम है तो पूरा का निकल जा रहा है। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। यानी कि स्मॉल क्वान्टिटी है, यानी कि स्मॉलर कंपोनेंट को एक बिगर सिस्टम में अगर हम ले आएंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। जस्ट अगर डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे आप, प्रीवियस सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन का बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या है बताइए? डिफरेंशिएशन एक ऐसा एक्ट है जो कि बहुत बड़ा सिस्टम है, उसमें से कोई एक पार्टिकुलर सिस्टम को अगर हम लेना चाहते हैं, पार्टिकुलर कंपोनेंट को लेना चाहते हैं तो किसका सहारा लेंगे हम लोग बताइए? डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। यस या नो? यानी डिफरेंशिएशन जो है बड़ा सिस्टम में से स्मॉलेस्ट सिस्टम ले रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या है बताइए? छोटा सिस्टम मालूम है बहुत सारा, उसको ब्रिंग करके क्या कर रहे हैं? बड़ा सिस्टम बना रहे हैं। ब्रिंग मतलब जोड़ना, एक जगह पर लाना बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बड़ा सिस्टम बना रहे हैं? इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन क्या? बड़ा सिस्टम है, छोटा स्मॉल पार्टिकल चाहिए तो क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों उल्टा नेचर का है। यानी कि बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब बड़ा चीज़ मालूम है और एक स्मॉल चीज़ का अगर हम बात कर रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटी का बात कर रहे हैं तो क्या? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है बताइए? स्मॉल क्वांटिटी मालूम है, बड़ा के हम लोग बात करें तो क्या? इंटीग्रेशन। इसलिए बोले हैं इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या? रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर मान लिया जाए कि सपोज वी हैव गिवन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और हम चाहते हैं कि ओरिजिनल फंक्शन को पाएं। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव मालूम है और हम डेरिवेटिव मालूम है लेकिन एफ एक्स नहीं मालूम है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे। उसी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ओरिजिनल फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, छोटो एग्जाम्पल में हम ऐसा बात कर रहे हैं, इफ ऐसा दिया हुआ है y बराबर क्या है? x, या फिर y बराबर x है। ये जो है आपका ओरिजिनल फंक्शन गिवन है। ये जो ओरिजिनल फंक्शन क्या है? गिवन है। अगर हम इसको dy बाई डी एक्स लिखेंगे यानी डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो क्या होगा? 1। ये 1 जो है क्या है? कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव है और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेशन किसको करेंगे बताइए? 1 को इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। क्लियर है?
यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर फंक्शन ऐसा हो जाए y बराबर मान लें कि x प्लस 10 है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा बताइए, dy बाई डी एक्स कीजिएगा डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा डेरिवेटिव, क्या होगा 1, और फिर से इसको 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स एक्स, फिर ये 10 कहाँ चला गया बताओ, 10 कहाँ चला गया। यानी कि एक इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होगा c, यानी कि कोई भी इंटीग्रेशन मान ले जाए, कोई भी फंक्शन fx है, इसको dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट c आएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो कांस्टेंट के जगह पर क्या है 0, और यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या हो गया 10, तो ये c का मान कुछ भी हो सकता है, और c का मान यदि यहाँ 0 हो गया तो 0 क्या हो गया, चेंज हो सकता है, फिक्स हो गया, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। अगर c के जगह पर 10 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, 10 क्या है कांस्टेंट। अगर c के जगह पर 8 रहता तो क्या बोलते हैं, 8 क्या है कांस्टेंट। लेकिन इस c को बोलते हैं हम लोग क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट। ये हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता है, वेयर c इज कॉल्ड एज द आर्बिट्री फंक्शन। किस फंक्शन को क्या बोलेंगे, आर्बिट्री फंक्शन बोलेंगे। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, c इज कॉल्ड एज द आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आपका नॉर्मल कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है बताइए, आर्बिट्री कांस्टेंट है। कौन आर्बिट्री कांस्टेंट है, c इज कॉल्ड एज आर्बिट्री कांस्टेंट। जबकि हमारा ये जो जैसे यहाँ पर देखिए 0 था, कुछ नहीं था तो 0 मान लिए, या फिर 1 भी रहता तब भी यही इंटीग्रेशन आता। यानी कि इंडिफिनिट इंटीग्रल, हम अभी जस्ट बात करेंगे। इंटीग्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक आपका डिफिनिट इंटीग्रल होता है, एक क्या होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल होता है। बात समझे। तो अभी हम देखेंगे fx dx, fx प्लस कितना आ गया c, जहाँ पर c क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, इतना मिटाते हैं, इतना तक आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए जल्दी से इतना। अब देखिए इसको मिटा रहे, अब देखिए ध्यान दीजिए, हम इंटीग्रेशन का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट c क्यों आया, समझ में आया। अगर यहाँ इसका भी तो x ही आ गया, लेकिन y बराबर ओरिजिनल फंक्शन क्या x प्लस 10, इसलिए c कुछ भी होगा, 1 2 3 4 10 50 1000 1 लाख कुछ भी होगा, तो ये हमारा c, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी कि कोई भी इंटीग्रेशन होगा उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट c होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए मान लीजिए और एग्जाम्पल का हम बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए x इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन बात करते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन हमारा अभी जस्ट बात किए, ये हमारा इफ fx y बराबर कितना x है, तो यहाँ बताइए क्या हो गया, बताइए आप यहाँ देखिए, देन आपका dy बाई डी एक्स कितना हो गया बताइए, 1 प्लस c हो जाएगा। c क्यों होगा, इस अनुसार से होगा, सॉरी dy बाई डी एक्स इतना होगा, और यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, 1 इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं बताइए, x प्लस c, फिर से ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ बात करें इफ y बराबर मान लें कि एक्स स्क्वायर है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स क्या होगा बताइए, 2x होगा। आप पढ़ चुके हैं डिफ्रेंशिएशन, x के पावर n बराबर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, n के जगह 2, x के पावर 2 माइनस 1 2 होगा। और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन का बात करो, करेंगे 2x dx क्या होना चाहिए बताओ, एक्स स्क्वायर होना चाहिए प्लस c, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन एक्स स्क्वायर है। अब देखो ध्यान दो, अगर हम बात करें इतना का इतना है तो यहाँ पर 2, ये हमारा जो होगा 2 को अगर कांस्टेंट को अगर हम बाहर ले आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 2 कांस्टेंट बाहर ले लिए तो x dx बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस c। अगर हम बात करें x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना c बाई 2, इसको लिख सकते हैं क्या, x dx जो हो जाएगा, x dx क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर बाई 2, c बाई 2 भी क्या कांस्टेंट, इसको c डैश मानिए। कोई दिक्कत है सर इतना में, नहीं ना दिक्कत है। और जब दिक्कत ही नहीं है तो इस तरह से अगर अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन कितना है बताइए, आपका ये हमारा x का इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट क्या है c। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। 1 का इंटीग्रेशन ऐसा है, x का इंटीग्रेशन ऐसा है। अगर हम एक और फंक्शन ले रहे हैं, तीसरा फंक्शन देखो हम ले रहे हैं, तीसरा फंक्शन हम ग्रीन पेन से ले रहे हैं। देखो इफ़ y इक्वल टू ऐसा है, इफ़ y इक्वल टू एक्स क्यू है, जब y बराबर एक्स क्यू है तो यहाँ आप बता दीजिए कि dy बाई डी एक्स जो होगा, रेड पेन से एरो लगा देते हैं। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स जो होगा कितना होगा बताइए आप ही, 3x स्क्वायर होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना को,
3x² dx, तो क्या मिलना चाहिए बताओ, x³ + c मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें x² dx को लिख सकते हैं क्या, x³/3 प्लस कितना c/3, इसको c' लिख सकते हैं। तो x² dx x³/3 प्लस कितना c', कुछ भी मान लिए, c' इज द कांस्टेंट। यहाँ पर देखो x को ऐसा आया, यहाँ से देखो ऐसा आया, ये सब से देखो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। देखो क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये सब से हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि यदि आपको इंटीग्रल x⁴n × dx होगा, तब इसको क्या लिखेंगे बताइए आप ही। x⁴n × dx होगा तब क्या लिखेंगे आप ही बताइए जल्दी से। x⁴n × dx यदि होगा तब इसको हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, x⁴n × dx होगा। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ x⁴0 है तो यहाँ कितना है x⁴1 है तो x⁴2/2, x² है तो x³ कितना हो गया 3, यानी यहाँ जितना है उससे एक बढ़ रहा, भागा में भी एक हो रहा, यानी कि इसको क्या हो जाएगा x⁴n+1 डिवाइड बाई कितना होगा n+1, प्लस कांस्टेंट तो छोड़ेंगे नहीं, इसमें कांस्टेंट तो होगा ही होगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा से कितना होगा x⁴n। ये जो है इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये क्या बताइए, इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। ये जो है क्या बताइए, इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए x⁴n dx x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1, प्लस में कांस्टेंट क्या हो गया बताइए, c हो गया। अब देखिए हमारा इस फार्मूला से अगर आपको दे दे, इस फार्मूला से दे दे, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, x⁴ × dx दे दे, x⁴ क्या लिखिएगा बताइए, x⁴ +1 डिवाइड बाई कितना 4+1 और प्लस कितना कांस्टेंट c, तो कितना हो जाएगा बताइए x⁵5/5, x⁵5/5 प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। अगर इसी तरह से x⁻−1/2 है, x⁻ मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल -1/2 है, इसको क्या इंटू dx क्या लिख सकते हैं, या फिर x⁻ मान लीजिए कि -2 है, x⁻−2 है तो x⁻−2 + 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा -2 प्लस कितना -1, क्या हो जाएगा बताइए x⁻−2 -1 डिवाइड बाई कितना -1 प्लस कितना c, क्या हो जाएगा -1/x प्लस कितना हो जाएगा c। क्लियर है। अगर हमारा x⁻−1 हो जाए इंटू dx, तो x⁻−1 + 1 डिवाइड बाई -1 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो ये -1 + 1 मिला के क्या हो जाएगा 0, और एनी नंबर बाई 0 क्या होता है अनडिफाइंड। ये वैलिड है क्या, नहीं ना वैलिड है, यानी कि ये जो फार्मूला जो वैलिड है n = ≠ -1 होना चाहिए। n = -1 छोड़ करके -2 हो, -10 हो, 50 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी के लिए वैलिड है, यानी कि ये फार्मूला n = -1 के लिए नहीं वैलिड है। तब आपको n = -1 नहीं है तो इसको एग्जाम्पल देखो x⁻−1 × dx, इसको देखो 1/x × dx इसको लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन क्या होगा 1/x, अब इसका क्या इंटीग्रेशन होगा ये सोचना है, तो कुछ नहीं सोचना है, हम बता चुके हैं कि क्या एंटी डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, यानी कि आपको ये सोचना है कि 1/x जो है से किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो 1/x जो किसका डिफरेंशिएशन होता है log x का होता है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा बताइए log x बोले, या मैथ में जो होता है डायरेक्टली ln x लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बेस ई होता है मैथ में। यानी कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप ये सोचिए कि किस फंक्शन का किस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन होगा, तो इंटीग्रेट अगर इस फंक्शन को करेंगे तो वही वाला क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी कि ये 1/x हम पता कर लें किसका डिफरेंशिएशन है log x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, हम आशा करते हैं कि यहाँ तक बात बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अभी तक एक कंक्लूजन निकाले कि इंटीग्रेशन जो है से अगर स्मॉलर क्वांटिटी है उसको क्या एक हम बिग सिस्टम में लाना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन उसको करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। और ये जो है से रिवर्सल है, किसका रिवर्सल है, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्सल है, एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव मतलब रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन ही इसको हम लोग बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। और कैसे हम लोग को फॉर्मूला आ रहा है हम लोग समझ रहे हैं बात को। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का हम लोग बात करते हैं, इतना पहले नोट कीजिए, हम टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बात करते हैं। देखिए हम लोग टाइप ऑफ इंटीग्रेशन देखने से पहले और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम टाइप ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं, पहले और हम इसको समझते हैं बारीकी से। अब देखिए हमारा जैसे कि ये हम लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया
कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है वही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। यानी कि अगर मान लें कि कोई फंक्शन ऐसा है, कोई फंक्शन आपको ऐसा बोला है, अगर मान लिया जाए कि आपको ये बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स ये कितना के बराबर होगा, बताइए किसके बराबर होगा। तब आप क्या सोचिएगा, बताइए क्या सोचना है आपको इसमें, बताइए। अब ये सोचना है कि cos x जो हुआ होगा किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है cos x, तो sin x का है। तो ये sin x का यदि डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बताइए, sin x प्लस कॉन्स्टेंट c, नहीं बोलिए कॉन्स्टेंट c तो होगा ही होगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये किसका है, तो सबसे पहले आप क्या सोचिएगा, ये जो फंक्शन है ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, कौन सा फंक्शन, 1/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है किस फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन रहा होगा। तो ये कितना का डिफरेंशिएशन रहा होगा, बताइए। आप ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस कितना c, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि कौन फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा। जैसे कि हम बात करें कोई अदर फंक्शन sin x का, cos x का, tan x का, इस तरीके से और कोई फंक्शन बात कर सकते हैं। तो आप देखिए e के पावर x इंटू डी एक्स है, मान लिया जाए e के पावर x dx है। अब आप बताइए e के पावर x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो आप देखिए e के पावर x किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है, प्लस कितना हो जाएगा कॉन्स्टेंट c। कोई और दूसरा फंक्शन दे दे, कोई और दूसरा फंक्शन दे दे, कोई और दूसरा फंक्शन मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल आपको दे दे, जैसे कि हमारा कुछ और फंक्शन दे दे, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल sin x दे दे, यहाँ पर क्या दे दिया, sin x इंटू क्या दे दिया है, dx। अब आपको ये है कि sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, देखिए ध्यान दीजिए कि d ऑफ dx cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है, बताइए, माइनस sin x, पता है। तो यहाँ साइन है, तो साइन बराबर एक माइनस साइन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ माइनस साइन होता तब ना, तो इसमें अगर हम लगाएंगे तो देखो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक माइनस लेनी एक और माइनस इसमें लगा दिए, sin x इंटू कितना dx अगर बात करेंगे, तो ये माइनस sin x का अगर हम बात करेंगे तो माइनस sin x आपका माइनस sin x का ये cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस sin x, तो यहाँ पर कितना, इसके जगह पर कितना लिखेंगे, cos x, ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए, माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरीके से बात समझ रहे हैं, cos x का होता है माइनस sin x, तो sin x का कितना होगा, माइनस cos x। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि कोई भी डिफरेंशिएशन है जो कि इंटीग्रेशन है, रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन में कोई आपत्ति नहीं है, इंटीग्रेट बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, अगर हम मान लें कि और अगर इंटीग्रेशन अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टी भी है, इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टी है, सारे चीज़ को हम 1 बाय 1 करके हम सबको डील करेंगे, A to Z चीज़ को डील करेंगे। जैसे एक प्रॉपर्टी है कि कोई फंक्शन मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन ऐसा है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, स्पेशल हम प्रॉपर्टीज का बात करेंगे, वन सेकेंड बात करेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं। अगर कोई फंक्शन ऐसा है a(f(x) है प्लस कितना, मान लिया जाए कि b(g(x) है और मान लिया जाए कि c(h(x) है, इसको अगर इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको प्लस माइनस अगर मान लिया जाए, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना f(x) इंटू डी एक्स प्लस माइनस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना g(x) इंटू कितना होगा, बताइए, dx और प्लस माइनस c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा, h(x) इंटू डी एक्स। होगा ऐसा? कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत है। और जब कोई नहीं दिक्कत है तब ध्यान दीजिए, a इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस कितना है, बताइए, b इंटू जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस b इंटू जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस कितना, c इंटू कितना h(x) डी एक्स। अगर इसी तरह से एग्जाम्पल हम आपको बात करें, इफ ऐसा दिया हुआ है, y बराबर ऐसा दिया हुआ है, कुछ फंक्शन दिया हुआ है, हमारा इंटीग्रेट द फंक्शन, कुछ फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा कुछ फंक्शन दिया है, इंटीग्रेट द फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर माइनस 1/2 प्लस एक्स के पावर कितना 3/2 प्लस माइनस कितना, ये माइनस में है, माइनस कितना है, प्लस कितना, बताइए, साइन एक्स। इसको क्या करना, आपको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बताइए। अब ये देखिए, क्या x के पावर n वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, बैठेगा, क्या लिखेंगे, x के पावर 2 + 1 डिवाइड बाई कितना, 2 + 1 होगा ऐसा सर? अलग अलग पहले कर लो, इसको क्या लिखेंगे, x² इंटू कितना dx, अलग अलग कर सकते हैं ना इस फॉर्मूला के आधार पर। ये आपका क्या होगा, बताइए,
ये फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज है कि अगर दो या दो से अधिक फंक्शन या प्लस या माइनस में रहेगा तो उसको पार्शियली हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स के पावर कितना -1/2 इंटू डी एक्स माइनस कितना एक्स के पावर कितना 3/2 इंटू डी एक्स प्लस कितना इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा बताइए, साइन एक्स इंटू कितना डी एक्स। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना 2 + 1, और एक कांस्टेंट सी होगा तो कांस्टेंट सी लेना नहीं बोले, इसको C1 मान ले ली, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ, एक्स के पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट क्या होगा C प्लस माइनस इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स के पावर कितना 3/2 + 1 डिवाइड बाई कितना 3/2 + 1 प्लस कांस्टेंट कितना होगा C। हो गया ऐसा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, x³ बाई कितना 3 प्लस कांस्टेंट कितना C प्लस x के पावर कितना -1/2 + 1/2 x के पावर कितना 1/2 डिवाइड बाई कितना 1/2 और प्लस कांस्टेंट मान लीजिए कि इसको C1 माने, इसको C2 माने, इसको C3 मान। एक और छूट रहा है साइन एक्स का देखिए अभी क्या निकालें, -cos x कितना होगा, -cos x प्लस कितना C। यहाँ से देखिए C4 इसको ले लेते हैं, प्लस कितना होगा बताइए C2 और माइनस कितना x के पावर कितना हो जाएगा 3 2 कितना 5/2 डिवाइड बाई कितना 5/2 प्लस कांस्टेंट कितना C3 प्लस कितना हो जाएगा बताइए -cos x प्लस कितना C4। अब देखो एक टर्म को एक साथ लिख रहे हैं, x³ प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 × x के पावर 1/2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 x के पावर कितना 5/2 और माइनस कितना लिख सकते हैं cos x, और ये सब C1 C2 C3 C4 सब तो कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट मिला करके सबको क्या लिख दिए C। इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कितना हो गया, इतना, यानी कि इसको क्या किए अलग अलग सब फंक्शन को करके इंटीग्रेट किए। इस तरह से आपको इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही सिंपल है इंटीग्रेशन, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इस तरीके से आपको बताएंगे कि इसमें मज़ा आने लगेगा, ठीक है। 2-3 लेक्चर तक जाते जाते आप इसमें ऐसा घुल मिल जाइएगा कि आप क्वेश्चंस सब छोड़ करके मैथ बनाने लगेगा। इंटीग्रेशन में कोई भी चीज़ पे इंटरेस्ट है, कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डिपेंड करता है टीचर पर, जबकि रिजल्ट डिपेंड करता है किस पे, स्टूडेंट पे, ठीक है। तो आप में मैथ में इंटरेस्ट जगा देंगे, इसका गारंटी है 100+X% गारंटी है, आपका इंटरेस्ट जगेगा ही जगेगा। जहाँ पर x जो है से क्या बताइए पॉजिटिव इंटीजर है, x जो इज द पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि आपका पूरा का पूरा गारंटेड है कि इसमें आपको इंटरेस्ट पैदा कर देंगे और मैथ सब सब्जेक्ट से आप ज़्यादा पढ़ने लगेगा, इसका पूरा विश्वास हमको है, ठीक है। तो मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बहुत दिनों से मैथ को पढ़ा रहा हूँ तो हमको पता है कि मैथ कितना इंटरेस्टिंग है और बच्चे कितना मज़ा लेते हैं, ठीक है। ब्रांच पेपर तो मज़ेदार है ही, साथ साथ मैथमेटिक्स भी मज़ेदार है। आप मैथ के स्टूडेंट रहें तभी आप इंजीनियरिंग बनना चाहें, पॉलिटेक्निक करना चाहें, मैथ तो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका है। और कोई भी सब्जेक्ट में आप बता चुके कि इंटरेस्ट टीचर पर डिपेंड करता है, मैं आपको इंटरेस्ट जगाने का काम करूंगा और एक बार इंटरेस्ट जग गया तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें पढ़ना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इतना बात करूंगा कि आप इतना अच्छे तरीके से आप इसको कीजिए और कि बिल्कुल अच्छा हो जाए। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी आप ज्वाइन किए हैं तो श्योर सक्सेस मिलेगा। हमारा स्लोगन ही है टू विन रेस ज्वाइन बेस, टू विन रेस ज्वाइन बेस, यानी कि जो भी बेस ज्वाइन किया है रेस को जरूर से जरूर जीतेगा। टू विन रेस ज्वाइन बेस, ठीक है। गारंटेड सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी और अभी तक निश्चित सबको मिला ही है जो भी मेहनत किए हैं, इंटरेस्ट पैदा किए हैं कोई भी सब्जेक्ट में। हम आपको बहुत मेहनत नहीं करने बोलते हैं, अगर एक बार इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो मेहनत उसको नहीं बोलते हैं, आप इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिक पढ़ना चालू कीजिएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का और बहुत सारा फार्मूलाज का बात करेंगे, उस फार्मूलाज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर देखें, जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट है, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, अप्लाइड मैथ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5 का वीडियो लेक्चर और प्लस में सभी का आप चाहते हैं कि पीडीएफ नोट्स भी मिले, सभी का पीडीएफ नोट्स भी मिले, तो आपको क्या करना है, इसके लिए
डाउनलोड करना पूरा कोर्स के लिए बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करना है। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में मिलेगा। ठीक है, एक आपका दीपक सा जलते हुए लोगो होगा, उसको आप देखिएगा और बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको क्या मांगेगा? मोबाइल नंबर। उसके बाद OTP जाएगा आपका उसी मोबाइल पर, तो आप उसको डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपका ईमेल आईडी और नेम पूछेगा, तो उसमें डालिएगा, तो फाइनली क्या होगा? आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा? आपको ओपन करना है। जैसे आप उस ऐप को ओपन कीजिएगा तो देखिए आपको क्या होगा, मोबाइल के नीचे स्क्रीन पर देखिएगा ऐप में आपको 4-5 आइकन यहाँ पर बना हुआ होगा, 4-5 आइकन बना हुआ होगा। एक में आपका होम लिखा होगा, एक में आपका बैच लिखा होगा, एक में आपका यहाँ पर स्टोर लिखा होगा। तो जो स्टोर लिखा हुआ है जो कॉलम में, वही आपका मेन कॉलम है। तो स्टोर पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारा कोर्स क्रिएटेड होगा, आपको दिख जाएगा। एक डिप्लोमा 3 टॉप सेलिंग में आपको दिख जाएगा, जो कि आप डिप्लोमा 3 के होंगे। तो बहुत सारा बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, लगभग सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि छूट पाए हैं। तो सारे कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर पा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा का, तो आपको सर्च करना, सर्च ऑप्शन है, क्या सर्च करना है बताइए? डिप्लोमा स्पेस डाल के क्या लिखिएगा? 3 डालिएगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स क्रिएटेड है, फुल सब्जेक्ट भी कोर्स क्रिएटेड है। सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, फुल कोर्स के लिए थोड़ा प्राइस क्या है? कम है। तो आपको फुल कोर्स परचेज करना है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है। तो ये डिप्लोमा 3 आपको क्या करना है? यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको 2 चीज़ दिखेगा, यहाँ पर एक आपका ओवरव्यू लिखेगा, यहाँ पर कंटेंट लिखेगा और अदर कॉलम भी होगा। तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा? कंटेंट होगा। तो आपको कंटेंट पर क्लिक करना है। कंटेंट पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से सारा सब्जेक्ट बना हुआ आपको आ जाएगा। और सारे सब्जेक्ट में देखिएगा कुछ फ्री वीडियो लेक्चर होगा, तो उसको आप देख लीजिए। देखने के बाद कोर्स को क्या करना है? परचेज करना है, और आज से ये स्टडी को क्या करना है? स्टार्ट कर देना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा 3 केवल इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल, साथ साथ अटल ब्रांच का दोस्त होंगे, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उनका भी क्लासेस सब स्टार्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपका सीनियर का तो 4th सेम में भी पढ़ाए थे, 5th सेम में भी अभी क्लास क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है, तो आप डिप्लोमा 3 है तो डिप्लोमा 3 सर्च करके इसको आपको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करके ये सब सारे चीज़ आपको हो जाएगा। अगर और फर्दर आप इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर 7050403084 पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो तो इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और चलिए इतना तक हम लोग इसमें, और आगे हम लोग अब स्टडी का बात करते हैं, पढ़ाई का बात करते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की बात को अब हम लोग पढ़ाई को करते हैं।